क्या भाई लोग, कैसे हो सब लोग? हाल चाल फर्स्ट क्लास ना? मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो कल मैंने एक वीडियो दिया था अबाउट हाई बॉडी काउंट, और वो वीडियो ने तो तूफान मचा दिया है सब जगह। तो देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं एक और अतुल सुभाष जी जैसा केस नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा भाई अपना जान दे दे ड्यू टू दीज फकअप्स व्हिच आर हैपनिंग एट टुडेज डेट। आजकल लड़की लोग का जो हालचाल चल रहा है आप लोग सबको तो पता ही है। कोई भी लॉयल है नहीं, सबके सब पीठ पीछे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिससे हर एक का घर टूट रहा है, डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, लोग सुइसाइड कर रहे हैं। और जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, मैं सुइसाइड प्रिवेंशन में स्पेशलाइज करता हूँ। लास्ट 20 साल से मैं सुइसाइड प्रिवेंट करते आया हूँ, प्रिवेंट कर रहा हूँ। आप लोग ने तो एक अतुल सुभाष जी का केस देखे हो, मैं ये हर रोज देख रहा हूँ। हर रोज पूरे इंडिया से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, इनफैक्ट इवन आउट ऑफ इंडिया से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मुझे सुइसाइड मैं सुइसाइड करने वाला हूँ बोल के। मेरा काम है उनका सुइसाइड रोकना। तो इसी के लिए मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मैं जितना से जितना लोगों को रीच कर सकूँ, उनको रियलिटी बता सकूँ और सुइसाइड प्रिवेंट कर सकूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ एक भी चीज झूठ नहीं है, एक एक चीज सच्चाई। मेरा इंटेंस रिसर्च और प्रूफ पे आधारित है। कोई भी चीज मैं हवे में नहीं बोल रहा। आई हैव नो वेंडेटा, आई हैव नो ग्रज, नो थॉट ऑफ वेंजेंस अगेंस्ट एनी वुमन। ये सब कुछ बेस्ड ऑन रियलिटी है, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो आज कल मेरा ये वीडियो जाने के बाद मुझे हजारों सवाल यही आया कि नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई अ वुमन हैविंग अ हाई बॉडी काउंट। क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि सर ये कंटेंट तो एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग था, हमें पता चल गया है कि हाई बॉडी काउंट होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल पता चल गया। लेकिन अभी हम पता कैसा करें, वो लड़की को ढूंढे कैसे, मतलब पता कैसे करे कि वो लड़की का हाई बॉडी काउंट था? क्योंकि वो आके थोड़ी सामने से बोलने वाली है, कोई भी आके थोड़ी बोलेगी कि हाई बॉडी काउंट था मेरा। तो हम अभी फाइंड आउट कैसा करें? तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैंने उसी में भी, उस चीज में भी रिसर्च किया मैंने लास्ट 20 साल से, कि कैसे करके फाइंड आउट किया जा सकता है कि वुमेन का हाई बॉडी काउंट था कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैंने कुछ दिन पहले ये रील डाला था अबाउट हाई बॉडी काउंट, और वो रील गया भयंकर तरीके से वायरल, पूरे इंडिया में वायरल हो गया। हजारों कमेंट्स आया, इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हो आप लोग वो वाला रील। मैं लास्ट 2 सालों में कम से कम 57 वुमेन लोग को डेट कर चुका हूं। आई हैव गॉन आउट विद देम, एंड वन थिंग कॉमन इन ऑल ऑफ देम, mind you, all of them, I'm not saying most of them, all of them, none of them were healed. All of them were carrying lots of past baggages, lots of past unresolved baggages, lots of past trauma. उनमें से कोई भी कंप्लीटली हील्ड या मूव्ड ऑन नहीं थे। सब के सब एक डैमेज स्टेट में थे। फिर भी उन लोग आपको क्यों डेट कर रहे थे? वो इसलिए मुझे डेट कर रहे थे कि उन लोग सोच रहे थे कि ये आदमी पॉजिटिव आदमी है, एक अलग सोच का आदमी है, दुनिया का वो परवाह नहीं करता है। तो यही एक आदमी है जो मुझे अपना पास्ट ट्रॉमा में से निकाल सकते हैं। रिबाउंड इफेक्ट के एंगल से उन लोग मेरे पास आ रहे थे कि उन लोग अंडर ये होप में थे कि मैं मेरे साथ रहेंगे तो शायद उन लोग उसे भूल पाएंगे। बट व्हाट आई मीन टू से इज, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपको अपने आप को कंप्लीटली हील करना होगा, तब भी ही आपको और किसी के पास जाना है। बिकॉज देखिए, मैं तो एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूं, मैं तो कैच कर ले रहा हूं, लेकिन उनका क्या, जिनको ये चीज का नॉलेज ही नहीं है। उन लोग हर एक चीज में कंपेयर करते हैं प्रेजेंट बंदे को उनके पास्ट के साथ। पास्ट का हर एक चीज अननोइंगली उनके माइंड में आ ही जाता है। अनहील्ड वुमेन के साथ क्या होता है, वो ट्रॉमा कुछ ना कुछ करके इरप्ट होता ही है। तो सब लोग, जाहिर सी बात है, सब लोग ने तारीफ किया, बहुत तारीफ किया कि ये क्या गजब का फाइंडिंग है, ये एकदम राइट है, एकदम रिलेटेबल है। सब लोग ने यही लिखा, 99.99% लोग। लेकिन 0.1% ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने उसको अपोज किया। और वो 0.1% कौन था पता है? They are the people having a high body count themselves, women especially, in fact only women, क्योंकि मैं कंटेंट women के लिए ही बनाया था। women having a high body count के हिसाब से वो कंटेंट बनाया था। तो जो 0.1% जिन लोग ने उसको अपोज किया, they are the one, खुद का हाई बॉडी काउंट था, उन लोग ने ही उसका अपोज किया था। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ढूंढने का आपके सामने है, आंखों का। जो भी हाई बॉडी काउंट
का जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो और कोई अगर उसका अगेंस्ट ऑब्जेक्शन ले रहा है तो समझ जाओ आपका जो पार्टनर है उसका भी हाई बॉडी काउंट है ही 100%, क्योंकि आप मेरा पोस्ट ही प्रूफ है इन इटसेल्फ। उसमें जितना लोगों ने तारीफ किया उसमें से 60% तो विमेन है जिन लोगों ने बोला कि हाँ सही बात है ये, कि मैंने जो पोस्ट में बताया था ना हाई बॉडी काउंट के बारे में, उसमें तो आधा से ज्यादा लड़की लोग हैं जिन लोग ने अग्री किया मेरे साथ। लेकिन जो 0.1% लड़की लोग जो लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजी समझ जाओ, उन लोग खुद ही वो है जिनका हाई बॉडी काउंट था। तो ये सबसे नंबर 1 फैक्टर आपको मैं बता रहा हूँ आज खुलासा, प्रूफ के साथ, रियल लाइफ प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, कि जो भी अगर आपको अपोज कर रहा है हाई बॉडी काउंट का, या तो उसका साथ दे रहा है या तो उसको मतलब सपोर्ट कर रहा है कि नहीं हाई बॉडी काउंट सही चीज है, तो समझ जाओ आपका पार्टनर का भी हाई बॉडी काउंट है। और उस केस में आपको क्या करना है वो मैं आपको कल के वीडियो में समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सबसे नंबर 1 पॉइंट है, हाउ टू फाइंड आउट अ गर्ल हैविंग ए हाई बॉडी काउंट। पॉइंट नंबर 1 है कि अगर वो ऑब्जेक्शन ले रही है आपके ये हाई बॉडी काउंट पॉइंट बोलने पे, या तो भड़क जा रही है या गुस्सा हो जा रही है, समझ जाओ बेटा आपका भी लड़की का, आपका भी बंदी का हाई बॉडी काउंट है। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पॉइंट नंबर 2। ये वाला पॉइंट जो है आप लोग को काफी सब्जेक्टिव लग सकता है, लेकिन मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने 100% एक्यूरेट स्ट्राइक रिजल्ट्स मुझे मिला है। 100% एक्यूरेट स्ट्राइक रेट है इसका सक्सेस का। कोई भी वुमेन को आप देखोगे जो बहुत कुछ करता है अपने फेस के लिए, एक्सरसाइज करती है, डाइट करती है, जिम जाती है, अच्छा डाइट खाती है, फ्रूट्स वेजिटेबल, एकदम मतलब दुनिया भर का ट्रीटमेंट्स करती है अपने आप को यंग बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो लड़की का हाई बॉडी काउंट है उनके साथ एक चीज मैंने कॉमन देखा हो मेरा रिसर्च के साथ, दे ऑलवेज लुक ओल्डर देन देयर एक्चुअल एज। चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो कितना भी ख्याल रखे, प्लास्टिक सर्जरी करे, दुनिया भर का ट्रीटमेंट करे, लेकिन उन लोग एक नॉर्मल लड़की उसके एज का उससे ज्यादा लगेगा ही, कंफर्म्ड है। आप इसे सब्जेक्टिव बोलो या जो भी बोलो, बट मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से 100% एक्यूरेट मैंने रिजल्ट्स मिला है मुझे लास्ट 20 साल का रियल लाइफ केस स्टडीज में। जो भी लड़की का हाई बॉडी काउंट है वो अपने उम्र से ज्यादा लगेगा ही, और फेस विल उसका फेस में ही झलकेगा, सब कुछ फेस में ही पता चल जाएगा कि यार ये अपना एज से तो बहुत ज्यादा लग रही है। और अगर एज से ज्यादा लग रही है इंस्पाइट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ, वो 100% केस ऑफ हाई बॉडी काउंट है, 100%। जितना भी केस स्टडीज किया हर एक में ये चीज कॉमन निकला ही है, हर एक केस में, हर एक। क्योंकि सेम एज का 2 लड़की होंगे, जो लड़की का कम बॉडी काउंट है और जो लड़की का हाई बॉडी काउंट है, भले एज सेम है, और जिसका हाई बॉडी काउंट है शी विल 100% लुक मोर ओल्डर देन व्हाट हर एक्चुअल एज इज। अभी मैं आ रहा हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन पॉइंट पे आने का पहले मैं बता दे रहा हूँ एक चीज, कि मैं लड़कियों को जज करने नहीं सिखा रहा हूँ आपको सिर्फ मैं उनके बारे में ट्रेड्स बता रहा हूँ। आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड देम रादर। So there's a difference between judging and understanding. I'm equipping you to understand the lady more, not to judge. Okay? अभी next step जो है वो है in the bed she is going to be way more experienced. She will not display any signs of nervousness or uncomfortableness. तो उसका मीनिंग यही है कि आप अगर बेड में हो तो जिसका हाई बॉडी काउंट है उसमें आपको कोई भी नर्वसनेस या रेस्टलेसनेस या अनकंफर्टेबलनेस नहीं दिखने वाला। शी विल नो एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग, आगे जो भी करना है, एंटिसिपेट करना है, जो भी है उसके लिए एकदम कूल एंड काम एंड कंपोज चीज रहेगा। उसके लिए थोड़ा भी दिक्कत की बात नहीं होगा, एकदम स्मूथली एंड मतलब विद एनी हिंट ऑफ अनकंफर्टेबलनेस चीज हो जाएगा। तो अगर ये चीज हो रहा है, बिकॉज देखिए विमेन बाय डिफॉल्ट सेक्सुअली बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है जिसका हाई बॉडी काउंट नहीं है। उनके लिए एक लड़का के लिए जो है और लड़की के लिए है, दोनों डिफरेंट चीज है। लड़की के लिए एक बहुत ही डिफरेंट चीज है, अनकंफर्टेबल चीज है इनिशियली, बिफोर शी गेट्स इनटू द जोन। उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज होना चाहिए आइडियली। लेकिन अगर अनकंफर्टेबल नहीं है, एकदम आराम से फर्स्ट क्लास तरीके से कर रही है, कोई तकलीफ ही नहीं, मतलब कोई हिंट ऑफ नर्वसनेस या अनकंफर्टेबलनेस अगर नहीं है, मतलब एक श्योर शॉट साइन है कि ऑलरेडी पास्ट में बहुत सारा एक्सपीरियंस कर चुकी है, 100% बात है। नेक्स्ट साइन है
कि अगर आपका बंदी हमेशा बोलती है कि यार लाइफ इज वंस, यू ओनली लाइफ वंस, डू व्हाट यू फील लाइक, एक ही तो जिंदगी है, जी ले यार, आज ही जी ले। अगर ऐसा एटीट्यूड अगर आप देख रहे हो बहुत ही कॉमनली, अगर आप देख रहे हो कि बातों बातों में हाईली पार्टी करती है, हेवीली ड्रिंक करती है, ड्रग्स लेती है, यही स्टेटमेंट मारते मारते कि अरे एक ही तो जिंदगी है, कल ही तो मरने वाले हैं हम, तो समझ जाओ बेटा थोड़ा इसका भी इंसिडेंस, हाई बॉडी काउंट का भी इंसिडेंस ज़्यादा होने का पूरा संभावना है 100%। क्योंकि मैंने जितना भी मेरा केस स्टडीज़ किया हो जिसके आधार पे मैं ये सब बोल रहा हूँ आज, सब में ये एक माइंडसेट कॉमन था ही कि यू ओनली लिव वंस वाला जो एटीट्यूड है, यू ओनली लिव वंस, यू ओनली लिव वंस का एक नारा लगाते रहते हैं। उसी बात में सपोज आज कोई पार्टी का बात है भी नहीं, फिर भी वो भाग गई पार्टी करने के लिए, दारू पी के आउट हो गई अचानक से, क्यों? यू ओनली लिव वंस। ये एटीट्यूड जिनका होता है उनको एक कैजुअल रिलेशनशिप में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, उनके लिए एक बहुत ही कैजुअल सा चीज़ है ये। यू ओनली लिव वंस एटीट्यूड जिनका होता है उनके लिए कैजुअल रिलेशनशिप भी उतना ही कैजुअल होता है। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है ऑफ हैविंग अ हाई बॉडी काउंट। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उनको फाइंड आउट करना भी एक सटल आर्ट है। उन लोग आपको हर जगह सोशल मीडिया में दिखेंगे। उन लोग सोशल मीडिया में थर्स्ट ट्रैप्स डालते रहते हैं। उन लोग हमेशा जो वैसा टाइप का जो वीडियोस होता है रिवीलिंग कपड़े पहन के, जो आजकल का जो ट्रेंड है, छोटा छोटा कपड़े, नाके बराबर कपड़े पहन के डांस करती रहेगी, उसका मीनिंग क्या हुआ? शी इज इनवाइटिंग पीपल, शी वांट्स टू अट्रैक्ट पीपल, शी वांट्स वैलिडेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। मतलब उसका जो डोपामाइन हाई है उसी में निर्भर है कि लोग आए मेरे पास, लोग मुझे अप्रोच करें, लोग मुझे डीएम्स करें, लोग मेरे पीछे फिदा हो जाए। तो अगर आपका बंदी में ये थर्स्ट ट्रैप पोस्ट करने का आपको एक ट्रेड दिखाई दे रहा है कि वो बातों बातों में छोटे छोटे कपड़े पहन के सोशल मीडिया में आके डांस कर रही है, बोलते नहीं मैं तो आर्टिस्ट हूँ इसलिए कर रही हूँ, ये आर्ट है, ये आर्टिस्ट है। हाँ, अगर ये आर्ट है, अगर ये आर्टिस्ट है, तब भी पहली फुर्सत में निकल जाओ उधर से, बिकॉज ये एक श्योर फायर साइन है ऑफ हैविंग अ हाई बॉडी काउंट। द रीजन बीइंग शी उसका हैप्पीनेस निर्भर ही कर रहा है लोगों का वैलिडेशन पे, और जिनका सिर्फ लोगों का वैलिडेशन और तारीफ पे ही जिंदगी चलता है, आप समझ जाओ उनको हाई बॉडी काउंट करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट साइन पे मैं आ रहा हूँ, वो हमेशा हुकअप कल्चर को प्रोएक्टिवली सपोर्ट करेगी। डायरेक्टली नहीं बोलेगी कि मैं हुकअप करती हूँ, क्योंकि कोई भी लड़की खुद से नहीं बोलने वाली है कि यार मैं तो हुकअप करती हूँ या मैं उस पर बिलीव करती हूँ। उन लोग का बातों से तुम्हें पता चल जाएगा। उन लोग बोलेगी यार मेरा वो जो फ्रेंड है ना, वो कल ही पब में गई थी, हुकअप कर लिया उसने, ऐसे करके बोलेगी जैसे कि दैट्स द मोस्ट कॉमन थिंग, जैसे कि एकदम सबसे नॉर्मल सा चीज है वो दुनिया का। मेरे आपके लिए तो नॉर्मल है नहीं, तभी हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, लेकिन उनके लिए ये एकदम नॉर्मल सा चीज रहेगा। और माइंड यू, वो कभी भी बोलने नहीं बोलिए कि अरे मैं तो खुद इसमें बिलीव करती हूँ, उन लोग कभी नहीं बोलेंगे। तभी तो हम लोग इधर बैठ के उसको डिसाइफर कर रहे हैं ना। उसके लिए हम लोग इधर बैठ के आज ये वीडियो में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तरीका, जिससे हमें पता चले कि उसका क्या है। तो उसके लिए अगर आप कभी भी कैजुअली हुकअप कल्चर को मेंशन करना चाहिए आप लोग को, इफ यू वांट टू नो कि हुकअप कल्चर के बारे में आपको ओपिनियन क्या है। ऐसा सटल डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछना है क्वेश्चन मार्क इंटरव्यू के जैसा कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हुकअप कल्चर, ऐसा नहीं। ऐसा बोलना है कि अरे मेरा एक फ्रेंड है यार, वो कल पब में गई थी, उसने 2 पैग मारी तो एक जन ने उसको ड्रिंक ऑफर किया, तो वो उसके साथ चली गई। तो आगे का फिर उसका ओपिनियन जानो। अगर वो बोल रही है कि हाँ वो तो नॉर्मल सा चीज़ है, अच्छा चीज़ है वो, उसमें क्या है, ये तो आजकल सब लोग करते हैं। अगर ये बात है बेटा आपको पता है क्या करना है, वेटर को बुलाना है। क्यों? वेटर को बोलना है कि उसको ठूस ठूस के खिला दो, बिल भरो, भाग जाओ उधर से। हुकअप कल्चर का जो भी प्रो है, समझ जाओ बेटा आपका भी उसका वही है विचार, उसको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, और 100% 100% चांसेस है उसका भी हाई बॉडी काउंट है। अभी मैं जो पॉइंट बोलने वाला हूँ ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत कॉमन पॉइंट है और बहुत जनों में लागू भी होने वाला है। जो लड़की का हाई बॉडी काउंट रहा है वो बार बार अपना एक्सेस का जिक्र करता रहेगा। हमेशा बोलेगी अरे मेरा एक्स के साथ मैं इधर गई थी, अरे मैं एक्स के साथ उधर गई थी, अरे उसको ये वाला उसका फेवरेट फूड है, अरे वो हम लोग वो नैनीताल गए थे तो उधर बोट राइड किए थे हम लोग। मतलब बार बार बातों बातों में वो उसका एक्सेस का एक्सपीरियंसेस आपके सामने लाएगी ही, न चाहते हुए भी। जिसका भी एक हाई बॉडी काउंट रहा है उनका ना इमोशनल बैगेज कभी उनसे ना छूटता नहीं है। जैसे कि मैंने कल कभी वीडियो में बताया था, उनका इमोशनल बैगेज एक पार्ट ऑफ देयर डीएनए बन जाता है।
मैंने कल बताया था ना कि आप जब भी एक हाई बॉडी काउंट वाले के साथ रहते हो तो आपसे वो लड़की के साथ नहीं रहते हो, वो लड़की जितना लड़कों के साथ ही पास्ट में उनके साथ भी तुम रह रहे हो। तुम्हारा रिलेशनशिप सिर्फ एक जन के साथ नहीं 7 जन के साथ हो रहा है, अगर उसका 6 बॉयफ्रेंड पास्ट में रहा हो तो बातों बातों में वो अगर एक्स का जिक्र कर रही है मतलब उसका अभी भी इमोशनल बैगेज है ही, वो निकली नहीं है, वो निकलता नहीं है। जो लोग भी बोलते हैं ना आई कंप्लीटली हील्ड, मैं एकदम ठीक हूँ, थेरेपी लिया मैंने, ठीक, अरे मैं खुद थेरेपी देता हूँ, मेरे से पूछो ना, मुझे पता है वो हील नहीं होता। हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक, बट वो हील कभी भी नहीं होता है। तो कभी भी अगर आपका बातों बातों में आपका बंदी अगर एक्सेस का जिक्र कर रहा है तो बेटा हाई बॉडी काउंट 100% गारंटीड है ये सब केस में, 100%। अभी नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो पॉइंट है जिसमें मिक्स्ड बैगेजेस, मिक्स्ड रिव्यूज आ सकते हैं, लेकिन मैंने मेरा जो रिसर्च किया हो उसमें ये परफेक्ट बैठ रहा है, तभी ये मैं पॉइंट को जिक्र कर रहा हूँ। आप कोई भी लड़की को देखोगे, देखो प्रोवोकेटिवली ड्रेसिंग एंड डिसेंटली ड्रेसिंग में फर्क होता है। मैं प्रोवोकेटिव ड्रेसिंग का बात कर रहा हूँ। कोई भी लड़की को आप देख रहे हो जो प्रोवोकेटिवली ड्रेस कर रही है, यानी कि एकदम रिवीलिंग क्लोथ्स पहन रही है, बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रही है, बेसिक वाला डिसेंट का मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सलवार कमीज का बात ही नहीं कर रहा हूँ। यू कैन वेयर वेस्टर्न क्लोथिंग ऑल्सो विदाउट बीइंग प्रोवोकेटिवली ड्रेस्ड। लेकिन कोई लड़की को आप देख रहे हो जो बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रही है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जितना करने का जरूरत ही नहीं है। सपोज एक नॉर्मल ऑफिस सेटिंग में जा रही है, पूरा दुनिया भर का क्लीवेज दिखा रही है, तो बहुत ज्यादा अगर प्रोवोकेटिवली अगर ड्रेस कर रही है, श्योर शॉर्ट केस है ही कि शी सीक्स मेल अटेंशन, शी सीक्स मेल वैलिडेशन, और उसको एक बॉडी काउंट हाई रखने में उसको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए एज पर साइकोलॉजी। तो इसके लिए प्रोवोकेटिवली ड्रेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई बॉडी काउंट, बिकॉज सच पीपल विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर हैविंग हाई बॉडी काउंट, बिकॉज उनका वो साइकोलॉजी में बैठ रहा है, वो उनके लिए वो कुछ बड़ा चीज नहीं है वो।